जब सरकार के अंदर से आवाज़ उठती है तो कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि सरकार की कार्रवाई में कमियां हैं। लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस प्रशासन है, नौकरियों की बात हम करते हैं, वो एसआई की नौकरी का मुझे पता नहीं अब तक क्या निर्णय लिया गया है। तो लगातार मामले को लटकाया जाता है और ये बात कोई मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरा प्रदेश कहता है कि आज राजस्थान में अफसरशाही हावी है और जो सत्ता पक्ष के सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, उन तक की कोई सुन नहीं रहा। तो ये बड़ी अजीब स्थिति पैदा हो गई राजस्थान के अंदर। पहली बार मैंने देखा है कि सत्ता पक्ष के जो सत्ताधारी लोग हैं उन्हीं को चीखने चिल्लाना पड़ता है, उनकी को सुनता नहीं है। तो इस प्रकार का जो वातावरण बना है ये पहली बार मैं देख रहा हूँ प्रदेश के अंदर। ये कोई अच्छा नहीं है, क्योंकि जनप्रतिनिधि की आवाज़ को सबको सुनना चाहिए और सरकार के अंदर से अगर आवाज़ उठ रही है कुशासन की या लापरवाही की या गैर कानूनी कार्रवाई की, तो सरकार को फिर कब जगेगी सरकार। हम तो विपक्ष का काम कर ही रहे हैं, लेकिन सरकार के अंदर से जो आवाज़ आ रही है, तथ्यात्मक जो बातें हैं उस पर अगर कोई कह रहा है, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। विधानसभा उपचुनाव और डॉक्टर किरोड़ी मीना जी अभी भी फिलहाल मंत्री हैं प्रदेश सरकार में, अभी तक तो हैं ही वो। उनकी बात को सरकार को सुनना चाहिए, क्यों नहीं सुनती सरकार। राजस्थान के साथ कई क्षेत्र में चुनाव हुए, ये बात बिल्कुल सही है कि महाराष्ट्र में, हरियाणा में जो परिणाम आए वो उम्मीद से बिल्कुल चौंकाने वाले परिणाम थे। और राजस्थान में भी हमारा प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, हम मात्र एक सीट जीत पाए थे। लेकिन मुझे लगता है कि जो भी कमियां रहीं, क्योंकि जब हम पार्टी चुनाव जीतती है उसका श्रेय सब लेते हैं। आज अगर हम नहीं जीत पाए हैं उसकी जिम्मेदारी हम सब लोगों की है, किसी एक की नहीं है। दौसा का तरफ हम लोग जीते और वहाँ पर भी सब तरह के सरकार ने हथकंडे अपनाए, बावजूद उसके उस इलाके के लोगों ने कांग्रेस को पसंद किया, हम वहाँ चुनाव जीते। लेकिन जहाँ हम चुनाव नहीं जीत पाए हैं उन कारणों को संगठन भी देख रहा है, कमेटियाँ बनी हुई हैं और हम लोग इसमें सही समय पर सही कार्रवाई भी करेंगे कि ऐसा क्यों रहा। क्योंकि आप सही कह रहे हैं, प्रदर्शन हमारी उम्मीद से बहुत कम रहा। अभी तो चुनाव पंचायत के होंगे, नगर पालिकाओं के होंगे, उसको सरकार पोस्टपोन करने के मूड में लग रही है। मुझे समय पर चुनाव होने चाहिए, तो अधिकारी बैठेंगे वो बेहतर है, ऐसे बढ़िया जो गांव देहात के लोग हैं वो पंचायतों को चलाएंगे। इसलिए सरकार को तुरंत चुनाव कराने चाहिए। पता नहीं किस कारण से चुनाव से अपना हाथ सरकार खींच रही है। और देखिए, उपचुनाव एक अलग परिस्थिति में होते हैं, अलग अलग जिलों में अलग अलग समीकरण बनते हैं, अलग अलग कारण हो सकते हैं, हार जीत होती रहती है। लेकिन कांग्रेस मजबूत है, हमारे लगभग 70 विधायक विधानसभा के अंदर हैं। सरकार को जवाब देना पड़ेगा। आज तक भी जिन लोगों पर रात को घुसकर आपने लाठियाँ चलाई हैं, बर्बरता से व्यवहार किया है, हड्डियाँ तोड़ी हैं, उनके वाहन जला दिए गए हैं, उनको आज तक मुआवजा सरकार ने नहीं दिया है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भाजपा के लोग भी बोलते हैं इस बात को। तो सरकार, हम तो मांग रहे हैं भाई। पहली बात हमने, सुन लीजिए मेरी बात, पहली बात हमने करी थी। चुनाव होते रहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप सरकार खुद ही हिंसा करेगी तो वे लॉ एंड ऑर्डर कौन मेंटेन करेगा। और मैं तो कोई हिंसा करे मैं उसके पक्ष में बिल्कुल नहीं, कोई भी हो। और सरकार भी ऐसा करती है तो विरोध हमें करना पड़ेगा। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी बनती है कॉम्पनसेशन दे, मुआवजा दे और जो जिम्मेदार लोग हैं उस पर कार्रवाई करें और जुडिशियल इंक्वायरी इसकी होनी चाहिए। सज्जन जो आपका दौर भी खत्म बता देते हैं, सबरवाल जी जो हैं, सर अग्रवाल जी हैं, मेरी इनसे मुलाकात हुई नहीं है, ना मैं इनको जानता हूँ, लेकिन मुझसे इतना विशेष प्रेम ये क्यों रखते हैं, मैं जब मिलूँगा तो पूछूंगा उनसे। तो संगठन का काम करना चाहिए, अपनी बात को रखना चाहिए। बाकी राजनीति में बेहतर ये रहता है कि जो टीका टिप्पणी है वो एक स्तर की होनी चाहिए और अपने विरोधियों को भी हमें कभी कम नहीं आंकना चाहिए, सबको सम्मान देना चाहिए। मैं हमेशा इस बात को बोलता आया हूँ। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, मेरा उनसे परिचय नहीं है, ना मेरी उनसे मुलाकात हुई है। अगर कहीं मुझे मिल गए तो पूछूंगा जरूर कि उनको मुझसे इतना स्नेह और प्रेम क्यों है। आपसे तो सभी को स्नेह है, करोड़लाल जी भी आपकी तारीफ करते हैं, इतना स्नेह क्यों है बीजेपी वालों का? भाई ऐसा है, राजनीति में सैद्धांतिक राजनीति होनी चाहिए, वैचारिक होनी चाहिए और मुद्दों पर अपने स्टैंड कायम रखने चाहिए। जो लोग इस बात को करते हैं वो लंबा लोगों के दिल में जगह बना के रखते हैं। और मेरी कोशिश हमेशा रह रही है कि राजनीति में चाहे हम हारे चाहे जीतें, जनता के बीच रहना चाहिए, विनम्र रहना चाहिए और कड़वे बोल कर कोई बहुत ज़्यादा लंबा जाता नहीं है।